इसके पहले हमने एक सबसे पहली बात कही थी जो, और आपने भी उसमें जवाब दिया था, कर्मण्य वाधिकारस्य, यही सत्य है। ये हम भी कहने तैयार हैं, व्यक्ति को कर्म करना पड़ेगा तब जाकर के उसको फल मिलेगा, उसका भाग्य। अब आप कहेंगे कि तुम्हारा क्या काम है, पर महाराज क्यों पर्ची बना रहे हो, उसके लिए बताते हैं। हमारे यहाँ व्यक्ति के पीछे जो नेगेटिविटी है, बहुत से काम है जो जाते जाते रुक रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे होता है कुछ रीजन होता है, और सबसे मूल पितरों का होता है। पितरों का, जो हमारे पितर जो समाप्त हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि वो भूत बन के भटक रहे हैं, नहीं, मैं इस पर ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि पितर एक दोष बन जाता है। जागृत अवस्था में घूमता है, जब देखता है मैंने इसके लिए इतनी संपत्ति इकट्ठी की और इसने मेरे लिए 1% कोई काम नहीं किया, तो हम व्यक्ति को यह बताना चाहते हैं कि पितरों को आप अपने घर में स्थान दीजिए। आप जो दुनिया भर की मूर्ति के पूजक बनकर के दुनिया के मंदिरों में भीड़ लगा रहे हैं, उसकी उपेक्षा जिसने आपको दाना पानी के योग्य बनाया, आप उनकी, जी, आपके घर में भगवान के बगल में एक स्थान आपके घर के पितर का होना चाहिए। बहुत अच्छी बात, ये मैं बताना चाह रहा हूं दुनिया को। उसके बाद दूसरा विचार हमारा ये होता है, जो हमारी कुल की देवी है, कुल देवी होती है हमारे यहाँ, कुल देवता होते हैं, उस कुल देवता का भी हमारे घर में स्थान होना चाहिए। कुल देवता का मतलब, मुझे कभी कभी मैं बहुत सुनता हूँ, कुल देवता, कुल देवी, कुल देवता हमारे ये है, सिर्फ सुना है जी। आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि कुल देवी और कुल देवता होते क्या है। जी हाँ, हमारे यहाँ सबसे पहले जब सृष्टि की रचना हुई ब्रह्मा जी से, पहले नारायण हुए, नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा। ब्रह्मा को कहा कि आप सृष्टि का विस्तार कीजिए, उन्होंने विस्तार किया, 5 अज्ञान की वृत्तियां उत्पन्न हुई, शिव हुए, फिर मनु और शतरूपा, ये दोनों ब्रह्मा के शरीर से प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तब इनसे कहा कि आप सृष्टि का विस्तार कीजिए। तब उन्होंने जलमग्न पृथ्वी देखी, तो उसको देख करके चिंतित हुए, ब्रह्मा ने उसको ठीक किया, भगवान का अवतार हुआ तब। इसके बाद मनु जी की 3 बिटियाएं हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। इन तीनों बिटियों के माध्यम से सबका विवाह किया गया, मंत्रों के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न किए थे ब्रह्मा जी ने, उन मंत्र द्वारा पुत्र उत्पन्न जो किए थे, उनसे विवाह हुआ।